एक एंटरप्रेन्योर शिप के एक कैप्टन की तरह होता है अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज सारी भागदौड़ उसी के हाथ में होती है। तो चलिए आज उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जानते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है और वो कैसे ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपनी बिजनेस के ग्रोथ के लिए न्यू इनोवेटिव कॉन्टेंट टाइम से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सीख स्मार्ट एजुकेशन। जी व्यूअर्स, हम एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे जो टीम लीडिंग में आपको भी सपोर्ट करेगी। नंबर 1 इज़ डैट नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी प्रोफेशन कैरियर में कुछ हद तक आपकी डेस्टिनी भी आपकी हेल्प ज़रूर करती है। और एक और कोड परफेक्टली फिट होता है हम सब की सिचुएशन के साथ, डैट वन डे यू विल लुक बैक एंड थैंक्स योर सेल्फ फॉर डोंट गिविंग अप। और एक और चीज़ है वन डे और डे वन यू विल डिसाइड। सेकेंड ट्रेट इज़ रिस्क टेकर। दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर और एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड ही लेना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव रिस्क लेने से आपका बिजनेस लॉसेस भी फेस कर सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क मीन अगर आपका टर्नओवर करोड़ का है तो लाख का रिस्क तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आपका टर्नओवर लाख्स में ही डिपेंड करता है तो आप लाख्स का रिस्क नहीं ले सकते, आपको सिर्फ 1000 का ही रिस्क लेना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने ट्विटर पे लिखते हैं कि हर कोई आपको रिस्क के बारे में तो बता सकता है, लेकिन सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो रिवार्ड्स की तरफ देखता है, एंड दैट फॉर यू मस्ट टेक रिस्क। फोर्थ ट्रेट इज़ एक सक्सेसफुल पर्सन एक इनोवेटिव तरीके से सोचता है, मतलब वो क्रिएटिव भी होता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आम लोगों की तरह चीज़ों को नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया पूरे तरीके से अलग होता है। कुछ लोग नई टेक्नोलॉजीज लाने के बारे में सोचते हैं और जो आज के टाइम में कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हैं, उसे हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो सोचना ही होगा। जैसे फिलिप्स की टैगलाइन है इनोवेशन एंड यू, जो डायरेक्टली यूजर को न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ की प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। फोर्थ ट्रेट इज़ दैट ऑप्टिमिज्म। अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको गोल्स ओरिएंटेड होने चाहिए। सिर्फ गोल सेट कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी करनी चाहिए और आपके गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए। दोस्तों आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आपका पर्पस क्या है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऑप्टिमिज्म का मतलब है मन घड़त बातें बोलकर उस पर टिके रहना नहीं होता है। ये अपने गोल्स और अपने विजन पर किसी का बिलीव होता है, अपने फ्यूचर देखने और अनविजिबल सक्सेस को टेस्ट करने के जैसा होता है, जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। नाउ फिफ्थ ट्रेट इज़ पैशन। ये कमाल की बात है कि एंटरप्रेन्योर की सक्सेस के पीछे पैसे की भूख नहीं होती है, बल्कि वो अपने पैशन पर काम करते हैं और मनी उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसका असली बेनिफिट ये है कि आप जो काम करना पसंद करते हैं आप वही कर रहे होते हैं और आप अपने काम को एंजॉय करते करते पैसे भी कमाते हैं। एक बिजनेस बिल्ड करने में काफ़ी एफर्ट्स और काफ़ी टाइम लगता है और इसका मतलब है कि काफ़ी एक्स्ट्रा आवर्स देते हुए एक्स्ट्रा वर्क करना, जो कि हर किसी की की बात नहीं है। ऐसे में अगर जो आप काम कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप अल्टीमेटली उतनी एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे जितने कि आपको सक्सेस अचीव करने के लिए ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्क करने से कभी नहीं डरते हैं, बिकॉज दे आर फोकस ऑन देयर ड्रीम्स एंड ऑन देयर विजन। और वो खुद को चैलेंजेस को देख कर कभी गिव अप नहीं करते हैं, वो बस अपने पैशन पे लगे रहते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, बस अपने पैशन को पहचानिए और बस लग जाइए उसी पर। अकॉर्डिंग टू स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, स्टीव जॉब्स ने जो उनके साथ एक इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि डैट आई बिलीव सिर्फ परसेवियर्स ही हैं जो कुछ लोगों को सक्सेसफुल बनाती है, और जो अपने पैशन और गोल्स के लिए सीरियस नहीं हो पाते हैं वो हमेशा अनसक्सेसफुल ही कहलाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही न्यू वीडियो में एक ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।